नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जनरली पाकिस्तान पर हम लंबे समय से खबरें नहीं कर रहे हैं। लंबे समय से खबरें इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके कुछ ऐसे हैं नहीं खबर देने लायक स्थितियां जो आपसे साझा की जाएं। तो कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना घटित होती है तो हम उसको आपके साथ साझा करते हैं। जैसे हमने आपके साथ में अभी 4 दिन पहले सेशन साझा किया था ये बताने के लिए कि संघाई सहयोग संगठन जो है एससीओ, उसकी बैठक होने वाली है। दुनिया के 10 बड़े राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ के मेंबर हैं। उसकी मीटिंग पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और उस होस्टिंग में भारत को निमंत्रण भेजा है। उस निमंत्रण के बाद क्या पीएम मोदी जाएंगे? तो एक बड़ा मुद्दा था, इसलिए हमने डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने उसे रख करके छोड़ दिया था कि भाई ठीक है, ये बड़ी जानकारी है, पाकिस्तान से रिलेटेड है तो आपको पता होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम बीते इन घटनाओं के साथ इसी बीच में दुनिया भर के अंदर जिक्र होने लगा कि क्या एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हो पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जगजाहिर कलेश है उसके चलते दुनिया के देश पहुंचेंगे कि नहीं। हम ये भी सोच ही रहे थे कि ठीक है, होगा कि नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री पता चले कि विदेश मंत्री को भेज दिए या ऑनलाइन जाकर मीटिंग ज्वाइन कर लिए, कुछ भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन हमारे इन तमाम सेशंस के बीच में एक खबर बहुत बड़ी बन गई और वो बन गई कि यहाँ का एक मॉल लुट गया। अच्छा, ये भीड़ का करा हुआ करामात था, इसको हम लोग कवर करने से बच रहे थे। लेकिन इस बीच में आप में से बहुत सारे हमारे साथियों ने हमें लगातार हमारे सेशंस के नीचे कमेंट कर करके कि सर वो जो पाकिस्तान में मॉल वाली घटना हुई है उसे कवर करिए। हमें लगा कि यार इसका मतलब ये है कि आप लोग चाहे जो भी हो पाकिस्तान को देखते रहना जरूर चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से आज हम आपको ड्रीम बाजार के लुटने की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बताएंगे कि पाकिस्तान खुद किस तरह से कर्ज की वर्ज पर है, वो आज के सेशन में है। घटना हो रही है ड्रीम बाजार मॉल की, जो कि कराची में है। और कराची कहाँ है? अगर आप अरब सागर में हैं, अरब सागर से आप अगर चलें हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ, फारस की खाड़ी की तरफ, तो पाकिस्तान जिसे अपना मुंबई बुलाता है, जैसे अपन मुंबई को औद्योगिक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी कहते हैं, बाजार कहते हैं, वित्तीय सिटी कहते हैं, ऐसे पाकिस्तान वाले कराची को अपना मुंबई बुलाते हैं कि ये हमारा मुंबई है। कराची में स्टॉक एक्सचेंज में मुंबई की तर्ज पर कि साहब हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज होगा। कराची की घटना है। घटना क्या है जिसको आप सब जानना चाह रहे हैं? वो सुर्खी है। सुर्खी ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ड्रीम बाजार नाम से मॉल था, भीड़ गई, पहले ही दिन खुलते ही उसे लूट ली। और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स की अगर खबर देखी जाए तो ARY न्यूज के मुताबिक ओपनिंग डे पर ही उसने जो भारी छूट का ऐलान किया था, उस छूट के चलते जनता टूट पड़ी। नजारे सोशल मीडिया पर बहुत चल रहे हैं, वीडियोस आपके सामने है कि किस तरह से इस भीड़ को डंडे मार मार कर भगाया जा रहा है। अब भीड़ है, हजारों की भी है, लाखों की भी है, भीड़ भीड़ है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान में पहली बार कोई मॉल खुल रहा था? आंसर है नहीं। लेकिन ऐसा क्या था जिसने भीड़ को इतना उत्साही कर दिया? और अगर ये पाकिस्तान का मुंबई है और मुंबई में इतनी भीड़ अगर आकर मॉल को लूटने पहुंच गई है तो ये बड़ा सवाल है। जनरली हम इसे लूटने की घटना तो बाद में घटी हुई घटना कह सकते हैं। शुरुआत में भीड़ पहुंची क्यों? तो जवाब है कि इन्होंने दाम घटा दिए थे। इन्होंने शुरुआती दिन ही कुछ छूट का ऐलान कर दिया था। छूट का ऐलान यहां पर नजरिए में दिखाई दे रहा है। भीड़ डे 1 की एंट्री के लिए बाहर ऐसे खड़ी है जैसे माल मुफ्त में मिल रहा हो। हालांकि पाकिस्तान में छूट के कारण उनके सबसे बड़े शहरों में से एक कराची में भीड़ का इस तरह एकत्रित होना और भीड़ के द्वारा कांच के गेट को ये सहारे से धक्का देकर यूं तोड़ते हुए अंदर घुसते चले जाना दर्शाता है कि भीड़ इस अपेक्षा में ही नहीं थी कि उन्हें माल सस्ता भी मिल सकता है। सवाल बनेगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब तमाम सरकारी प्रयास हो गए उसके बावजूद भी इनकी महंगाई 9.5% से ऊपर चल रही है। यानी पाकिस्तान के महंगाई का आलम हमने पहले भी कई बार देखा है। ऐसे में अगर कोई ये कह दे कि आपको माल सस्ता मिलने वाला है तो सस्ते मिलने के बाद नजारे कैसे होंगे, वो इस भीड़ से देखने को मिलते हैं। खुद पाकिस्तानी खुद पर शर्मिंदा हो रहे हैं। बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। पाकिस्तानी खुद से सवाल कर रहे हैं कि हमारे हालात क्या हो गए हैं कि हमें किसी ने छूट का ऑफर दिया और पूरा शहर उमड़ पड़ा, और उस उमड़े हुए शहर ने जो हालात बना दिए वो ये तस्वीरें बयान कर रहे हैं।
डे 1 में खुला मॉल और उसके बाद ऐसे लग रहा है जैसे भगदड़ में किसी की चप्पल, किसी के कपड़े छूट गए हों। ऐसे हालात देख करके लोग तमाम प्रकार से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों को तरह तरह से ट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहां पर खबर की शुरुआत थी कि कोई विदेशी पाकिस्तानी कारोबारी था, उससे लगा कि वो अपने स्वदेश की तरह से फिल्म का हीरो बनकर अपने देश जाएगा, बढ़िया मॉल खोलेगा, पाकिस्तानियों को वो सस्ता माल उपलब्ध कराएगा जो वो दुनिया में देखता है। लेकिन उसके सपने पहले ही दिन जज्बात बदलने वाले थे और ऐसी स्थिति में लोग तमाम प्रकार से मीम रिएक्शंस में यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर ऐसा करोगे तो ये तो होना ही था। लोग यहां पर तरह तरह की कमेंट्री सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। इनमें से कुछ का कहना है कि और इन्हें कश्मीर चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो 100% ही डिस्काउंट हो गया है, और कुछ लोग इन्हें बांग्लादेश यानी कि पहले वाले पाकिस्तान से कनेक्ट कर दे रहे हैं कि साहब बांग्लादेशी हो या ये हो, कपड़े लूटने के लिए ही जाने जाते हैं। आपने हाल ही में बांग्लादेश में किस प्रकार से शेख हसीना के कपड़ों को ले जाते हुए उन्मादी भीड़ को देखा था, कुछ वैसा ही नजारा यहां देखकर लोगों ने तमाम प्रकार से ड्रीम बाजार की प्रतिक्रियाएं साझा की। आप तस्वीरें देखें तो देखकर आपको यह समझने में देर नहीं होगी कि एक बहुत बड़ा मॉल, यानी कि अगर जनता, अगर 6 फीट का एक व्यक्ति है तो लगभग 60 फीट जितनी जिसकी हाइट है, बढ़िया मॉल दिख रहा है। और ऐसे मॉल के बाहर इस तरह का पहले दिन का नजारा दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। जहां तहां लोग सोशल मीडिया पर इसे साझा कर रहे हैं। मॉल के जो संचालक हैं वो खुद इस बात से दुखी हैं कि भाई हमने मॉल के अंदर जो काम खोला ये पहले दिन के लिए नहीं था, ये हमेशा रहने वाला था। हमेशा के लिए रहने वाली चीज पर भी हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी, हमने नहीं सोचा था। पता नहीं ये लोग कहां से आ गई। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ओपनिंग डे पर ही प्राइसेस घटाई थी, साल भर रहने वाली प्राइसेस थी, उसके बावजूद भी लोग आकर टूट पड़े। इसका मतलब आप समझिए कि पाकिस्तानियों की मनोदशा यह है कि सस्ता माल तो मिल ही नहीं सकता। अगर कोई मॉल वाला कह रहा है कि हम सस्ता माल दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो मजाक है, और अगर ये सच है तो अगले दिन ये माल बचेगा नहीं, चलकर लूट लो। संचालकों का कहना है कि हम साल भर जो प्राइस रखने वाले थे उस प्राइस के लिए हमने मॉल खोला, और उसके बावजूद डे 1 पर जनता ऐसे आ पड़ी कि ये लंगर लग रहा हो और अगले दिन ना मिले। पाकिस्तानियों के ये हालात देखते ही बनते हैं। पाकिस्तान में इस लूटपाट की घटना के चलते इनके सो कॉल्ड मुंबई यानी कि कराची में ट्रैफिक तक जाम हो गया। पुलिस कर्मियों की कमी का बहुत बड़ा नुकसान इन्हें देखना पड़ा। खैर, फिलहाल इस मॉल से आगे चलते हुए पाकिस्तान के माहौल का रुख करते हैं। साथियों, पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के आयोजन में है, लेकिन उससे पहले ये इन्फ्लेशन की लड़ाई लड़ रहा है। महंगाई के चलते वर्ल्ड बैंक का हाल ही में एक डेटा है जिसमें पता चलता है कि लगभग 10 मिलियन पाकिस्तानी अभी गरीबी रेखा की तरफ सरक कर जाएंगे। जहां भारत के अंदर करोड़ों लोग गरीबी रेखा को क्रॉस करके उच्च मतलब निम्न मध्य आय की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इनके यहां पर रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ऐसे में महंगाई का बढ़ना और महंगाई के साथ साथ इनके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट आयोजित करने की जिम्मेदारी का आना, यह बड़ा सवाल देखता है कि क्या पाकिस्तान एससीओ का होस्ट बन पाएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि एससीओ का होस्ट इन्होंने खुद से ही तो कहा होगा कि हमें बनना है, पैसा बचा के रखा होगा। जी नहीं, एससीओ कंट्रीज जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं, इन्हें इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहा जाता है कि अब ये मीटिंग आप आयोजित करेंगे। अल्फाबेटिकली इनका नंबर आ गया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे महिलाएं कई बार वो गेम खेलती हैं जिसमें कि जिम्मेदारी आ जाती है, मतलब महिलाएं खेलें, बच्चे खेलें, बड़े बूढ़े खेलें, कि हाँ भाई सब लोग मिलकर के राउंड राउंड खेल रहे हैं। अब ये आपका नंबर आ गया है क्योंकि एक बार पार्टी आपके घर हो गई, अब दूसरे के घर होगी, अब तीसरे के घर होगी। किटी पार्टी स्टाइल में जो होती है एससीओ की जो मीटिंग है वो इसी तरह से जिम्मेदारी पूर्वक आती है कि अल्फाबेटिकली पहले इस देश में हो गई, कजाकिस्तान में हो गई, तो अब पाकिस्तान में होगी। तो इस तरह से ये नंबर के साथ चलते आ रहे थे। नंबर पाकिस्तानियों का आ गया है। पाकिस्तानी पहले ही संकट में है। एससीओ की बैठक आयोजित करना और उसमें इतने सारे राष्ट्र अध्यक्षों को बुलाना, एक तो उनके आने में खर्चा, साथ में उनके साथ जो लवाजमा आता है उनके ठहराने का खर्चा, सिक्योरिटी के खर्चे, ये झेल पाएगा कि नहीं। अब ये सवाल क्यों है? आज ही की हेडलाइन थी, खबर थी अखबार में कि पाकिस्तान में विदेशी निवेश के दरवाजे बंद हो गए हैं।
अमेरिकी प्रेम के चलते, क्योंकि शहबाज शरीफ इमरान खान को हटाकर प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन वो अमेरिका के नजदीक चले गए। अमेरिका की खिलाफत में चीन बैठा हुआ है, तो चीन और सऊदी ने इनके 1.5 करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को रोक दिया। अब इनका इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, बिना पैसे के ये मीटिंग करेगा कैसे? ऐसे में सुर्खियों को तारीख दर तारीख देखें तो आज से मुश्किल से 7 दिन पहले की खबर है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो लोन चुकाने के लिए इस महीने जुलाई में पैसा चाहिए था, वो इनके पास था ही नहीं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इनको पूरे साल भर चलाने के लिए अगर 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है दुनिया भर से कर्जे की, तो पाकिस्तान उसमें मात्र 200 मिलियन डॉलर ही एक महीने में फिलहाल जुटा पाया है। मतलब इन्हें जितना कर्जा भी चाहिए उसका भी ये ऊंट के मुंह में जीरा भर का कर्जा इकट्ठा कर पाए हैं। वर्ष 2022-23 की बात करें तो इन्होंने अपना बजट रखा था कि हम 22.8 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार के रिक्वायरमेंट में रहेंगे, लेकिन इन्हें दुनिया से 10.8 बिलियन यूएस डॉलर ही कर्जा मिला। परिणाम क्या निकला? जितना कर्जा चाहिए था उतना कर्जा भी नहीं मिला। परिणाम चला कि इनका फॉरेक्स खाली हुआ। इसके चलते इनके सरकारी कामकाज के लिए भी पैसा नहीं बचा। हालात ये हैं कि सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण करने का फैसला कर लिया है। कैबिनेट ने 6 मंत्रालयों के 80 से ज्यादा विभागों का विलय करने का या उन्हें खत्म करने का फैसला कर लिया है कि भाई ये डिपार्टमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं इन्हें बंद कर दो, विभागों की संख्या 82 से घटाकर 40 कर दो। इसका मतलब तो यह हुआ कि ये अब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद ये गुड गवर्नेंस अपनाने जा रहे हैं। कंगाली में इन्हें बहुत बड़ी समझ आ गई है। इसके साथ साथ सरकार ने गैर जरूरी खर्चों पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। इसमें अब सरकार अपने सरकारी दफ्तरों की साफ सफाई से जुड़े कार्यों को भी शामिल कर रही है कि जब 7 दिन में सफाई हो सकती है तो रोज क्यों करनी। इसी के साथ साथ मतलब साफ यह है कि अब सरकारी दफ्तरों के अंदर ना तो सफाई कर्मचारी बचेंगे और दफ्तर ही नहीं बचेंगे तो काम के लिए जिम्मेदारी की आवश्यकता नहीं होगी, तो पैसे की भी कमी का मतलब टोटा मैनेज हो जाएगा। सरकारी भर्तियों पर भी रोक लगाने की खबर आई है। जो केंद्रीय भर्तियां हैं उसमें 1.5 लाख पदों के लिए भर्तियों को खत्म करने का फैसला लिया गया है कि भाई अब नियुक्ति नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास में फिलहाल पैसा देने के लिए नहीं है। बड़ा सवाल यह है, लेकिन ये तो डींगे बड़ी बड़ी हाँकते हैं। जब भी कोई बात हो तो तुरंत दुनिया की मदद करने निकल पड़ते हैं। असल में है कौन गुनहगार जो इनका सारा पैसा खा जा रहा है? तो देखिए, पाकिस्तान की आवाम का जो हाल है उसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान की सेना की है। जनता जानती है फिर भी कुछ कर नहीं सकती है। पाकिस्तान की सेना के जो हालात हैं वो सबके सामने विदित हैं। लेकिन 2 सितंबर की ही इनके अखबार की ही एक कटिंग देख लीजिए, और कटिंग थी कि ऑडिट में पता चला है कि इनकी जो डिफेंस सेक्टर के फाइनेंसेस हैं उनमें बड़ी इरेगुलरिटीज का पता चला है। मतलब समझिए कि इनके जो रक्षा में पैसे खर्च हो रहे हैं, सेना पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला है। जैसे अपने यहां पर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी होता है, ऐसे पाकिस्तान में एजीपी होता है यानी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है। उसकी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में पता चलता है कि गंभीर वित्तीय अनियमितताएं और अपारदर्शी तरीके से खरीद की गई है। इन्होंने अपनी 2023-24 की जो रक्षा सेवा पर रिपोर्ट है उसमें 300 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए कहा कि 566.29 अरब पाकिस्तानी रुपये के खर्च को शामिल किया गया। इनमें से 2022-23 के ऑडिट के दूसरे चरण में 335.63 अरब और दूसरे ऑडिट के प्रथम चरण में 230 बिलियन रुपए शामिल किए गए हैं। यानी कि ये अरबों पाकिस्तानी रुपया खर्च कर रहे हैं। ऐसे में इनके मूल बजट के लिए जो अलाउ किया गया पैसा था उससे भी ज्यादा ये पैसा मांग लिए। साथ ही साथ ऑडिट में पता चलता है कि इन्होंने अनौपचारिक अनुबंध में कई ऐसे निवेश किए हैं जहां पर आवश्यकता से 3 गुना अधिक तक पैसा खर्च किया गया है। मतलब बोली प्रक्रिया के अंदर जितना ठेकेदारों को पैसा मिलना देना था उससे 3 गुना तक इनकी सेना ने पेमेंट किया है। मतलब साफ है कि उन्होंने जो धन दिया है वो धन दूसरे रूट से घूमकर दुबई पहुंचेगा, तो जो सेना के अधिकारी यहां से रिटायर्ड होकर जाएंगे वो दुबई में आलीशान घर बनाएंगे। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान अपना कटोरा लेकर के जाएगा, लेकिन कितनी बार जाएगा? इससे अच्छा तो विकल्प है कि पाकिस्तान बिक जाए। पाकिस्तान बिकने की प्रक्रिया जारी है। पाकिस्तान अपने देश के बहुत से हिस्सों को, बहुत सी सड़कें, बहुत से मतलब इनके बहुत सारे
पार्क, बहुत सारे इनके देश के अंदर बहुत सारे संस्थान, उनको ये धीरे धीरे करके विदेशियों को सौंपते जा रहे हैं। उसी क्रम में ये सऊदी अरब के साथ हैं। और सऊदी अरब की खबर क्या है, अब आप वो भी देख लीजिए। अभी 7 दिन पहले की खबर है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर माइनिंग प्रोजेक्ट खरीद रहा है। अब आप जानकर आश्चर्य करेंगे, जिस जगह सऊदी अरब माइनिंग प्रोजेक्ट खरीदने की बात कर रहा है वो इनके बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है। बलूचिस्तान वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान से पहले ही अलग होना चाहता है। बलोच लोग जो आए दिन, अभी कुछ दिन पहले अगर आपने देखा हो तो एक ही दिन के अंदर 12 जगह हमले करके 100 से अधिक लोगों की जान पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के अटैक से हुई थी। यानी वो लोग जो इनके साथ रहना नहीं चाहते, उन लोगों के बहुत से संसाधनों को ये लगातार बेचने में लगे हैं। पाकिस्तानियों ने इनके यहां पर एक माइन है जिसका नाम है रैको डिक माइन। ये कॉपर और गोल्ड की माइन है। कॉपर और गोल्ड की माइन में जो बलूचिस्तान की सरकार है उसका 25% हिस्सा है, बाकी हिस्सा ऑलमोस्ट ये लोग बेच चुके हैं। ऐसे के अधिकार में 50%, मतलब रैको डिक माइन जिसमें गोल्ड और कॉपर की बात बताई जा रही है, जहां गोल्ड माइन की बातें हैं, पाकिस्तानी लोग ऑलरेडी रैको डिक माइन में 50% से अधिक हिस्सा कनाडा की सरकार को बेच चुके हैं, कैनेडियन कंपनी को बेच चुके हैं रैको डिक माइन के अंदर। मतलब आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक कंपनी है जिसका नाम है बैरिक गोल्ड, उसको 50% स्टेक बेचा हुआ है। 25% हिस्सा बलूचिस्तान की सरकार का है। बाकी बचा हुआ जो 25% रह गया उसमें से 15% ये सऊदी अरब को दे देंगे। सऊदी अरब को ये जो हिस्सा देंगे उसके लिए पाकिस्तानी लोग $6 बिलियन से लेकर $6.5 बिलियन के आसपास सऊदी अरब से पाएंगे, ताकि इस माइन में पैसे के साथ माइन के अधिकार चले जाएं और यहां से गोल्ड और कॉपर निकालकर सऊदी अरब ले जाए। बलूचिस्तान के अंदर ग्वादार पोर्ट है जो ऑलरेडी पाकिस्तान ने चाइना को बेच दिया। $60 बिलियन में जो सी पैक का निर्माण किया इन्होंने, उसमें ऑलरेडी ये बहुत सा हिस्सा बेच चुके हैं। कहने का मतलब पाकिस्तान ऑन सेल है। अब ऑन सेल में हमने पहले भी आपसे यही सा सवाल कहा था और पूछा था कि क्या बिकने वाला है क्या पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह की ये लगातार हरकत कर रहे हैं वो जग जाहिर है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। हमसे जुड़े रहने के लिए कमेंट बॉक्स में हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लिंक लगाया है, आप जाकर हमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी जान लें कि आपको राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए राजस्थान के अंदर आरपीएससी ने वैकेंसी निकाल दी है, उसके कोर्सेज हमने निकाल दिए हैं। कोर्सेज जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है बहुत ही नॉमिनल कीमत में, उसे जाकर ज्वाइन करें। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे जीए फाउंडेशन के रिकॉर्डेड बैच जो मेरे द्वारा लिए गए हैं आप उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही साथ और देखने के लिए अपनी पाठशाला हमारा एप्लीकेशन है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com, वहां पर तमाम टेस्ट सीरीज, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे हैंड रिटन नोट्स घर पर डिलीवर होने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपका